और जो बद्रीनाथ के अनंत है वो ढोल बजे के अनंत है बद्रीनाथ, क्योंकि आने की संभावना न घर भी कि न इसलिए ढोल बजा के भेजते थे, क्योंकि वो वहां जाकर के समाधि लग जाती थी उसकी, घर आने की संभावना नहीं। इसलिए बद्रीनाथ में कथा तो हो जाएगी लेकिन श्रोता कहाँ मिलेंगे, ये आज की बात नहीं है। आज तो लाखों लोग जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं लोग बद्रीनाथ। ये उस जमाने की बात है जब कोई जा ही नहीं पाता था बद्रीनाथ, एक आध कोई चला गया चला। तो बद्रीनाथ में कथा तो हो जाएगी लेकिन श्रोता कहाँ मिलेंगे, इसलिए हरिद्वार में आए, क्योंकि हरिद्वार है मध्य की भूमि। अगर वृंदावन वाले कथा सुनना चाहे वो भी आ सकते हैं, दिल्ली वाले कथा सुनना चाहे वो भी आ सकते हैं, गंगोत्री वाले कथा सुनना चाहे साधु संत वो भी आ सकते हैं, बद्रीनाथ वाले कथा सुनना चाहे, मध्य की भूमि है हरिद्वार। देखो भाई, भीतर और बाहर यदि दोनों जगह यदि अंधेरा हो और यदि आपने बीच पर दहरी पर यदि तुमने दीपक जला दिया तो भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो। उसी प्रकार यदि हरिद्वार की भूमि पर यदि दीपक जल गया सत्संग का, चारों तरफ रोशनी होगी। इसलिए हरिद्वार की भूमि पर कथा का शुभारंभ किया गया। थोड़ी सी बालू थी, वहीं पर व्यास आसन बन गया, 4 ऋषियों को उसी के ऊपर बिठा लिया और उन ऋषियों ने वहां पर भागवत की कथा का शुभारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पट्टाः धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। धावन्ति रसलम पट्टाः, रसिक होता है वो तो दौड़ता है ऐसा। अच्छा, रसिक कौन होता है? जो रस का रस स्वादन करना जानता हो उसका नाम है रसिक। अच्छा, आपका नाम क्या रसिक है? तो आप कैसे पता करोगे कि मैं रसिक हूं कि नहीं? देखो सुनो, रसिक किसे कहते हैं? कोई इमली खा रहा हो, इमली भी तुम्हारी खाएं, कोई इमली खा रहा हो यहाँ पर, तो खट्टा मुंह आपका भी हो जाए, खट्टा खा रहा है इमली। कोई खटाई खा रहा हो तो तुम्हारे मुख में भी पानी आ जाएगा, वाह खट्टा खा रहे हो। और कोई यदि विदेशी मिठाई खा रहा हो, दुबई की मिठाई, क्या मुख में पानी आ जाएगा? बोलो, नहीं आएगा, क्योंकि हम उन्हें कभी देखी ना खाई, और खटाई को देख करके जरूर पानी आ जाएगा। बोलो जय श्री राम, क्योंकि हम उसका रस जानते हैं। उसी प्रकार जुबल रसिक होने, जो भगवान की कथा के रसिक होते हैं, तो उन्हें जब पता चल कि ओहो कथा हो रही है, भटजी कथा करवा रहे हैं और वहां पर उन कथावाचक द्वारा कथा हो रही, वाह, तब वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित। अरे बढ़िया कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी साहब, 7 दिन तक आनंद आएगा। पर जौन कभी कथा सुनी नहीं, जौन भगवान से मतलब ही नहीं, तो हल्ला यू होने, रे बंद करो ये हल्ला, क्या रात दिन लगाने तुम्हारो हल्ला। बोलो जय श्री राम। तो यू हल्ला चवण लगी। रसिक उसे कहते हैं जो रस का रस स्वादन करना। धावंती रसलम पट्टाः, रसिक दौड़ रहे हैं। अच्छा, वो रसिक कौन है? तो ऋषियों के नाम लिए। भृगुर्वसिष्ठस्य मनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा च विपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छाया सुको जल जग्न्यु मुख्या सर्वे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या
स्वस्त्रीभिराजयुरती प्रणयेन युक्ता। आज भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, चमन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवराट हैं, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, पाराशर, छाया पुत्र, शुक, ये जितनी भी प्रमुख महात्मा हैं सब कथा सुनने के लिए चल रहे हैं। सर्वे व्यमी मुनि, सब ऋषिगण चल रहे हैं। वेद वेदांत मंत्र सब आ रहे हैं। जयकारा बल्लांड ज्ञान लगाओ ना, बोलो भागवत भगवान की जय। कोई शंख फूंक रहा है, जय शब्दो नमः शब्दा, शंख शब्दस्तथैव च, शंख की ध्वनि जल रही। उन ऋषियों के मध्य में आज देवर्षि नारद जी ने कथा सुनी प्रारंभ कर दी और सनकादिक ऋषियों ने कथा गानी प्रारंभ कर दी। कहते हैं सदा सेव्य सदा से श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे भैया, भगवान की कथा बल सदैव श्रवण करने योग्य है, सदा सेव्य। अच्छा, इस कथा को श्रवण करके क्या होगा? हरिश्चित्तम, जो हरि है बल तुम्हारा चित्त पर चिपकी जला। हरिश्चित्तम, चित्त में बैठ जाएंगे। अथ ते वर्णते स्माभिर महिमा सुख शास्त्रजा, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यस्य श्रवण मात्रेण, जो बल भागवत की कथा बड़े श्रद्धा से श्रवण करता है, मुक्ति बोलते का हाथ परे जा, मुक्ति करतले, करतले यानी हाथ, अंजलि हाथों पर आ, मुक्ति करतले स्थिता। इस भागवत की कथा श्रवण करते मुक्ति हाथ पर होनी बल, इसलिए भागवत की कथा आप श्रवण करें। पितरों की भी मुक्ति और अपनी भी मुक्ति हाथ में आ जाती। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। जे घर पर बल भागवत की कथा हुई जाती, वो घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। तद्गृहम तीर्थ रूपम, और उस घर के उस कुल के जितने भी पितर हैं सब मुक्त हो जाते हैं। साहब ताली बजाओ इस परिवार में। आज आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया है साहब। ब्राह्मणों का वर्ण हो गया है। ब्राह्मण देवता तुम्हारे घर पर पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान की ज्योत जल रही है, पितरों का श्राद्ध हो रहा है, भागवत की कथा का गायन हो रहा है, तो धरती बल तीर्थ बन जाती है। धरती आज से ये धरती तीर्थ हो गई है। जिस घर में भागवत की कथा हो जाती है वो घर तीर्थ हो जाता है। तो सारे पाप बल भाग जाते हैं और पितरों की मुक्ति हो जाती है। अश्वमेध सहस्त्राणि, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल एक भागवत की कथा श्रवण करने से और करवाने से मिल जाता है। जे अभागीन बल कभी गंगा स्नान न करे। अभागी बलाणते
कि भगवान तो वो है गंगा स्नान करता है, क्यों? वो अभागा ही होगा जिसने कभी गंगा स्नान न किया हो। आप सब ने किया है ना गंगा स्नान, तो आप सब भगवान की। लेकिन जैन मिलकर भी गंगा स्नान नहीं किया, वो तो अभागा ही है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यस्य फलेन समताम नहीं। जो पुण्य गंगा स्नान करेगी ते मिल भाई, जो पुण्य तीर्थों में जाने से मिलता है, वो पुण्य भागवत की कथा श्रवण करने से मिलता है। साहब सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो हर हर महादेव। श्लोकार्धम श्लोकपादम या पठे भागवतम चया। एक श्लोक का भी यदि श्रवण कर लिया, पान कर लिया भागवत में बैठ करके, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जय अभागी बल कभी कथा न सुनी भागवत की, फिर अभागी सब। भगवान तो भागवत की कथा सुन नहीं। जिस अभागे ने कभी कथा ही नहीं सुनी, उसके लिए गाली लिखी है साहब, यार गाली दी उसको। आ जन्म मात्रमपि येन सठेः किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल बच्च खरबद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाव। जिस अभागे ने कभी भागवत की कथा न सुनी हो, आज जन्म मात्रम अपने जन्म भर में कभी भागवत की कथा मान न गए बल। अरे वो तो ऐसा है जैसा चांडाल है। चांडाल बच्च खर, चांडाल है बोलो, चांडाल। खर है, खर खर यानी गधा। गधक दे बुलाना, क्या बुलाना? गधक दे खर। अरे बैसाखी नंदन क्या बोलते हैं गधा के लिए? बैसाखी नंदन बोलो, बैसाखी नंदन। किसका नंदन? बैसाखी नंदन। क्योंकि जो गधा होता है ना साहब, वो बैसाख का महीना नंद बल बण गुण जन। और जो हमारे पशु हैं वो तो सावन में कितना सुंदर घास लग रखा है चतुर्मास में, नहीं? श्रावण भादों का महीना, हरी भरी हुई धरती। तो जो गधा होता है वो बैसाख के महीने जाता है चरने के लिए। सुना लो जरा, बण फूलो। और तैनी बैसाख के महीने कैसी गर्मी पड़ती है, जून है, मई जून। तो अचानक तैनी हरी घास मिल जाती है कहीं पर। किसको? गधा को। तो उसको चर लेता है, सुनो जरा, और फिर पीछे गर्दन करता है और कहता है कि देखो मैंने सारा वन चर लिया। अरे उस बैसाखी नंदन को ये नहीं मालूम कि बैसाख के महीने तो घास ही नहीं होता है, पर उसको हरी घास मिल रही। वो कह रहा पीछे देख करके कि मैंने सारा वन चर लिया। गधे को क्या मालूम कि यहाँ तो घास ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। वो गधा के समान। और तो हद कर दी साहब। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उस व्यक्ति ने तो मिथ्या ही जन्म लिया। जैन बल कभी भागवत की कथा न सुनी अपने जीवन भर मां, ते व्यक्ति बल अपनी मां को सौंदर्य बिगाड़ने के दिन जन्म लेनी है संसार में। अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा देने के लिए जन्म लिया है उस व्यक्ति ने। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या जन्म लिया ऐसा। सौभाग्यवान है वो पुत्र जो भगवान का भक्त। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई।
रघुपति भगति जासु सुत होई। 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 पुत्रवती है वो माँ जिस माँ का बेटा रघुनाथ का भक्त है। जैन बल का भी कथन न सुनी, पशु के समान है वो व्यक्ति। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप। इस धरती पर विल भार छे वो व्यक्ति। जैन का भी कथन न सुनी। धरती पर कुछ चीजें भार हैं महाराज। मुक्ता, हरे रड़चाम, शिवलिंगम, शिवाम तथा सोना धरती के लिए भार है। स्वर्ण, इसलिए स्वर्ण को किसी डिब्बी पर या आसन पर रखना चाहिए। शालिग्राम बिना आसन का धरती के लिए भार है। शिवाम भगवती की मूर्ति, शिवलिंगम शिवाम तथा प्रदीपम यानी जलता हुआ दीपक। अगर जला हुआ दीपक आपने बिना आसन का रख दिया तो धरती के लिए भार है। इसलिए दीपक के नीचे